वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूनम सिंघल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास सोशल साइंस 5th पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 5। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है जो देश की शासन प्रणाली, नागरिकों के अधिकारों तथा कर्तव्यों को निर्धारित करता है। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। यह संविधान विश्व का यह सबसे विस्तृत और लोकतांत्रिक संविधान माना जाता है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। फर्स्ट है लिखित संविधान। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लिखित है और इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतांत्रिक व्यवस्था। भारत में जनता द्वारा चुनी गई सरकार शासन करती है, यानी यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य। राज्य का कोई धर्म नहीं है और सभी धर्मों का समान सम्मान किया जाता है, या सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट है संघीय व्यवस्था। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता आदि अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य। नागरिकों के लिए राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। जिस तरीके से हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसी तरीके से हमारे मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं संविधान में। नेक्स्ट है न्यायिक स्वतंत्रता। न्यायपालिका स्वतंत्र है और संविधान की रक्षा करती है। यह हमारे संविधान के महत्वपूर्ण गुण हैं या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। निष्कर्ष देखते हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान देश में लोकतंत्र, समानता और न्याय की स्थापना करता है और भारत को एक मजबूत और संगठित राष्ट्र बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स इन्हें अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए, उनके समाधान भी सुझाइए। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां बड़ी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। इसके बावजूद भारतीय कृषि अनेक समस्याओं से ग्रस्त है, जिनके कारण किसानों की स्थिति कमजोर बनी हुई है। भारतीय कृषि की प्रमुख जो समस्याएं हैं, यानी मेन जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको देखते हैं। फर्स्ट है छोटे और बिखरे हुए खेत। उत्पादन कम होता है। देखिए, छोटे और बिखरे हुए खेत होने की वजह से उत्पादन कम होता है। नेक्स्ट है मॉनसून पर निर्भरता। भारतीय कृषि मॉनसून पर निर्भर होती है, इसीलिए अनियमित वर्षा से फसलें प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिंचाई सुविधाओं का अभाव। अधिकांश क्षेत्रों में पर्याप्त सिंचाई नहीं होती है। सिंचाई सुविधाओं का यहाँ पर अभाव रहता है। नेक्स्ट है पुरानी तकनीक का प्रयोग। आधुनिक मशीनों का सीमित उपयोग किया जाता है। ज्यादा नवीन तकनीकें भारतीय कृषि में उपयोग नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक विकासशील देश है और यहाँ पर अत्यंत आधुनिक जो मशीनें हैं वहाँ उपलब्ध नहीं है या बहुत ज्यादा महंगी आती हैं। इसी वजह से यहाँ पर पुरानी तकनीकों का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कर्ज और गरीबी। किसान साहूकारों के कर्ज में फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से वो काफी गरीब होते हैं। नेक्स्ट है भंडारण व विपणन की समस्या। फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलता, जिसकी वजह से भी जो भारतीय कृषि है वो अ, यानी हमें भारतीय कृषि के सामने जो प्रमुख समस्याएं हैं वो झेलनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है, अब इनके हम समाधान देखते हैं। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। बिल्कुल, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने से हम मॉनसून जो है उस पर निर्भरता हमारी कम हो जाती है। नेक्स्ट है आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रयोग। आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रयोग करने से हमारा जो उत्पादन है उसमें वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट है सरकारी समितियों का विकास। सरकारी समितियों के विकास से भी हम
अपनी कृषि की जो दशा है उसको सुधार सकते हैं। नेक्स्ट है सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त होने से भी कृषि में काफ़ी सुधार हो पाएगा। नेक्स्ट है कृषि बीमा योजनाओं को बढ़ावा, यानी कृषि बीमा जो योजनाएँ हैं, उनको बढ़ावा देने से भी किसानों की जो आर्थिक स्थिति है, उसमें काफ़ी सुधार आएगा और कृषि में बेहतर सुधार प्राप्त होगा। अब निष्कर्ष देखते हैं, यदि उपयुक्त सुधार लागू किए जाएँ, तो भारतीय कृषि न केवल किसानों की आय बढ़ा देती है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपभोक्ता अधिकार क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को प्राप्त अधिकारों की व्याख्या कीजिए। उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग करता है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया है। उपभोक्ता के प्रमुख अधिकार देखते हैं। फर्स्ट है सुरक्षा का अधिकार, यानी हानिकारक वस्तुओं से सुरक्षा का उपभोक्ताओं को अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है जानकारी का अधिकार, वस्तु की गुणवत्ता, मूल्य और मात्रा की जानकारी उपभोक्ताओं को प्रदान की जानी चाहिए, ये उसे अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है चयन का अधिकार, विभिन्न विकल्पों में से चयन की स्वतंत्रता उपभोक्ता को दी गई है। नेक्स्ट है सुने जाने का अधिकार, शिकायत दर्ज कराने का अधिकार भी उपभोक्ता अधिकार में शामिल है। नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति का अधिकार, नुकसान होने पर मुआवजा पाने का भी अधिकार इन्हें प्राप्त है। नेक्स्ट है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार भी उपभोक्ता अधिकार अधिनियम में प्रदान किया गया है। अब निष्कर्ष देखते हैं। उपभोक्ता अधिकार उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने और एक न्यायपूर्ण बाजार व्यवस्था स्थापित करने में सहायक होते हैं। तो अब ये आपका पेपर कंप्लीट होता है। तो ये सीरीज हमारी यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।